Good morning, student. This is chapter 4, standard 11th, subject economic. In this video, I'm going to teach chapter 4, supply. Right. First, what is supply? Supply means which the businessman, which the producer willingly to supply in the market. Right. His product is this product. Right. Now we can see in the introduction. Uh, demand and supply both the equal importance determinant of the price. In order to fulfill the understand the concept of demand, it's necessary to understand the concept of supply, right? The meaning of stock and supply, right? Stock and supply. Production is a quantity of goods created by available the factor of production during a fixed time of period, right? तो प्रोडक्शन वो चीज़ है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं बाई राइट प्रोड्यूस करते हैं फॉर फिक्स टाइम रॉ मटेरियल यूज़ करके, राइट? सप्लाई it is the amount of production which a producer is able or willingly to sell in the market at a given price at a given particular point of time, right? Supply means जो भी प्रोडक्शन से बना है प्रोड्यूसर उसको बेच सकें अपने सेलिंग प्राइस पे, और अपने जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस जो प्राइस प्रोड्यूसर ने लगाया है उस प्राइस पे वो सेल कर सकें तो उसको हम सप्लाई कहेंगे, राइट? स्टॉक मीन्स जो भी प्रोडक्शन से बना हुआ गुड्स है, राइट, उसको हमने स्टोर कर रखा है, राइट, उसको हम स्टॉक कहेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल 500 पैकेट ऑफ ऑयल, राइट, प्रोड्यूसर ने बनाया है उसको स्टोर कर रखा है, वो अभी सेल नहीं कर सकते, उसको स्टोर कर रखा है, और वो स्टॉक को हम वो प्रोडक्शन को हम स्टॉक कहेंगे जो मैंने अभी पढ़ा है। विलिंग टू सेल, राइट? विलिंग टू सेल मतलब अपनी इच्छा से अपने प्राइस प्रोड्यूसर जो है सेल करता है अपनी इच्छा से अपने प्राइस से अपने टाइम पे, तो उसको हम उसकी इच्छा से सेल करता है उसको हम कहेंगे, राइट? एबिलिटी टू सेल depend upon the ability of stock. For example, if the traders of oil desire to sell 1000 packet of oil while he and she has available stock of only 500, right, then the ability of sell is only 500, right? ट्रेडर के पास 1000 का ऑर्डर है, वो सेल करना चाहता है, राइट, और सेल भी करता है हर महीने, बट इस मंथ ऑफ अंदर उसके पास 500 ही पैकेट है, तो वो सिर्फ 500 पैकेट को सेल कर सकता है, राइट? उसकी एबिलिटी इतनी है, गेटिंग? willingness to sell beside the ability of sell, the trader should be willing to sell the goods at the given price, right? मतलब बिजनेसमैन जो भी प्रोड्यूसर है उसकी विलिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी जो भी प्राइस पे बेचना चाहता है वो प्राइस पे बेच सकें एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, गेटिंग? नाउ डिफरेंट बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, हम दोनों के बीच में स्टॉक और सप्लाई के बीच में फर्क डिफरेंसेस क्या हैं? Generally, the concept of stock and supply are used synonymously by the people, but technical two concepts are different. The stock is a sum of total of the available amount of goods, and supply is a stock which trader has to able to is able and willing to sell the prevailing price of particular point of time, right? Stock means वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है, राइट, स्टॉक सब गोडाउन में अवेलेबल है, बट सप्लाई इज़ जो भी स्टॉक जो है उसको एबल टू विलिंग टू सेल, मतलब सेल करना चाहता है अपने इच्छा से, और उस सेल को सेल करना चाहता है और जो प्राइस उसने लगाया है उसके हिसाब से सेल हो, राइट? फॉर एग्जांपल गुड्स अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो प्राइस उसे मतलब उसे लॉस में बेच दें, राइट? उसको जो प्राइस चाहिए प्रॉफिट प्लस करके वो प्राइस पे वो सेल कर सके, उसको हम कहेंगे सप्लाई, राइट? सप्लाई जब भी होगा जब उसको प्रॉफिट ऐड होके मिले, मतलब अपने जो भी उसने प्रॉफिट ऐड करके जो भी प्राइस फिक्स किया है उस फिक्स प्राइस पे ही उसको बेच सकेंगे, राइट? अगर उससे कम कोई लेता है तो वो नहीं सेल करेगा, राइट, वो सप्लाई नहीं करेगा, राइट? तो ये हुआ। Now, when the traders is not able willing to sell the entire available stock,
at the given price and point of time, then will be not be same as the stock, right? Then it will not be same as the stock. From the available stock of 500 packets, if the trader is able to willingly to sell 300 packets, then the supply is oil of 300 पैकेट, राइट? स्टॉक हमारे पास 500 है, पर जो ट्रेडर्स है वो उसके लिए अभी विलिंग जो इच्छा है वो 300 पैकेट सेल करने की है, राइट? तो 300 ही सप्लाई ऑफ पैकेट इज़ 300, राइट? then supply is 300. Here the ability of stock with the determinant of ability of sell is stock, while the ability of willingness to sell a price of at the particular point of time is a supply. Ready? Now factor affecting supply, right? जैसे डिमांड में भी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था, उस तरह सप्लाई में भी बहुत सारे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, राइट? और इस इफेक्ट में ऐसे हैं कि कुछ प्रोडक्ट सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे और कुछ इफेक्ट जो है सप्लाईज को डिक्रीज़ करेंगे, राइट? तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, राइट? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी फिक्स of a goods and factor then other than price. Getting? Now price of factor दो फैक्टर है, प्राइस ऑफ फैक्टर एंड फैक्टर अदर देन प्राइस, दो कैटेगरी में उसको कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट, price is an important determinant of supply. As a producer sell for profit, thus she and he will supply more than the price of product rise and supply less when the product of when the price of the product is fall. Thus there is a positive relationship between the price and goods of supply. Getting? Then again, thus he or she supplies more, right? Supplies ज़्यादा है तो when the price of product is rise, right? And the supplies less, then the product or prices fall, right? So there is a positive relationship between price of goods and supply, right? A positive relationship है जो goods को दिखाता है, राइट? जब सप्लाई मोर होगा तो प्राइस भी राइज होगा एंड सप्लाई लेस होगा तो प्राइस भी फॉल होगा, तो ये प्राइस के ऊपर से सप्लाई को इफेक्ट है, ठीक है? नाउ फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत से इफेक्ट करता है सप्लाई के अंदर. सप्लाई इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, when the rent paid to the owner of land, the wages paid to the labor decrease the cost of production. The cost of production is decreased. When the cost of production decrease, the profit increase, the price remaining under unchanged. Hence the seller is willingly to sell the greater amount. Hence the supply expand, the price is factor production fall. When the cost of production rise, what is happen? The supply is contract, right? जब इन शॉर्ट मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, राइट? तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं सेल प्राइस ऑफ इंक्रीज़ होगा, राइट? प्राइस इंक्रीज़ होगा. एंड सेम अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिक्रीज़ होता है, राइट? कॉस्ट कटिंग होगा. कॉस्ट कटिंग मतलब कुछ रॉ मटेरियल सस्ते में होगा या लेबर्स को कम पे होगा, लेबर्स कम होंगे, राइट? और रेंट का प्राइस कम हो जाए तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होगा और कहीं सप्लाई प्राइस कम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा. गेटिंग? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई को इफेक्ट करेगा, राइट? क्योंकि मेन प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने में होगा उसके हिसाब से सप्लाई होगा. ना लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंस है सप्लाई के लिए. when that state of technology advance, time and effort are saved, hence the great amount of better quality of goods and produce with the same in a lower cost. If the market price goes if the market price does not fall, then profit in increase, seller willing to sell the more, supply expand, country that be more advanced technology are able to produce more at the lower cost, right? जो कंट्री अच्छी टेक्नोलॉजी वाली है, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही सस्ते प्राइस में उन लोग बना देते हैं बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके
वही इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल की चीज़ हम इंडिया बना जाए तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगा तो मोबाइल भी कॉस्टली बिकेगा इंडिया में, राइट। मोबाइल भी वही जो हम 9-10,000 के पास खरीदते हैं, जो चाइना से आया हुआ मोबाइल हम 10,000 में खरीदते हैं, वो यहाँ पे हमें 20-25,000 पड़ेगा, राइट, अगर यहाँ पे इंडिया में बनता है, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको हम बनाने जाएंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा। बट सेम चीज़ जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, अच्छी मशीनें से हैं, राइट, उनको बनाने जाएँ तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा, वही चीज़ हमें चीप रेट में मिल जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जिससे सप्लाई पे इफ़ेक्ट गिरेगा ना। फ्यूचर एक्सपेंडी expectation regarding price. Future expectation of regarding the price expectation about the price affect the current supply of goods. If the seller escalate price of goods to rise in future, then they will be contract, सप्लाई कम कर देगा। अगर सप्लायर को लगता है, राइट, कि प्रोडक्ट का प्राइस है फ्यूचर में राइज होने वाला है, तो प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो कम कर देगा, राइट। द सप्लाई इज प्रेजेंट टाइम द पीरियड बिल्ड ऑफ द स्टॉक फॉर फ्यूचर, राइट। और फ्यूचर का प्राइस अप होगा, राइट, तब सॉरी प्राइस अप होगा तब वो बेचेगा, राइट, क्योंकि अभी प्राइस कम है और उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस अप होने वाला है, तब वो प्रोडक्ट बेचेगा। सेम, राइट, जब लगता है कि प्राइस प्रोडक्ट का गिरने वाला है तो फटाफट वो सप्लाई बढ़ा देगा और फटाफट गुड्स निकाल देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी मतलब प्राइस सप्लाई पे असर करता है, राइट। अदर फैक्टर, सम इंक्रीज व्हेन देयर इज सॉरी सप्लाई इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, when the political stability exceed the natural condition, certain condensive 2 minutes, when if efficient law and other mechanism and legal system exist, when industrial relations are maintained well between the owner and the worker of production and marketing active etc, and the supply decrease when above all the factor act against supply, right। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल सिस्टम थोड़ा चेंज होना, राइट, इंडस्ट्रियल रिलेशन में मेंटेन रखना, राइट, मार्केटिंग एक्टिविटी करना, तो राइट कहीं ना कहीं ये सब इनक्रीज डिक्रीज करेंगे तो फिर सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा, गेटिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई हमने देखा, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है individual supply and market supply, we can see in next video. Up till now, goodbye and thank you for watching the video.